मेरे मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद यात्री आज आपको बताना चाहता हूं कि जीवन को कैसे सफल बनाएं जिससे लोग आपके पीछे भागने लगे। तो अब देखिए, किताबें पढ़कर तो लोग आपके पीछे नहीं भागने वाले, ये आप समझ लीजिए। जितने भी लोग आप दुनिया में सफल देख रहे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो नॉर्मल लोगों नहीं करते हैं। तो आपको भी वो थेरेपी में बताने की कोशिश करूंगा। अब तुम कितना सीख पाते हो और तुम कितने दूर तक जाना चाहते हो, ये आप पर निर्भर होगा। पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको नहीं बनाया है। आप बिग बैंग थ्योरी से निकले हुए एक जीव हैं जो एक लंबे प्रोसेस के बाद आज यहाँ तक आप पहुंचे हैं और भी आप आगे तक जाएंगे। आप बहुत सारी संभावनाओं से भरे हुए हैं, जिसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे आप देखेंगे, कुछ जीव पृथ्वी पर रहते हैं, कुछ जीव पानी के अंदर रहते हैं, कुछ जीव आसमान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को उसी अकॉर्डिंग ढाल लिया है। इसी तरीके से आप भी अपने आप को ढालते रहते हैं, क्योंकि आप जमीन पर रहने के लिए बने हैं, तो आपने अपने आप को जमीन के हिसाब से ढाला हुआ है। अब पहले तो ये समझिए कि हमारे शरीर जो हैं वो 3 शरीर हैं। एक जो शरीर आप देखते हैं, जो शरीर की बाहरी संरचना होती है, जो आप देख रहे हैं, ये आपका भौतिक शरीर है। ये आपका भौतिक शरीर है, जो जिसका कि कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जैसे मोनू, टोनू, प्रज्ञा, कोई भी नाम हो सकता है। जनरली लोग यही समझते हैं कि केवल आपका एक भौतिक शरीर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भौतिक शरीर जो है, ये 8 लाख सेल्स से मिलकर बना है। 8 लाख सेल्स लगभग मिला देते हैं, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। तो ये हमारा भौतिक शरीर बना हुआ। भौतिक शरीर के अंदर हमारे 2 शरीर और भी काम करते हैं। एक शरीर का हमारा जो होता है, वो हमारा होता है विद्युत शरीर। जो आप इसके भौतिक शरीर के अंदर देखेंगे, पूरी बॉडी में लाखों किलोमीटर आपकी नर्वस सिस्टम जो चल रहा है, और इसके अंदर जो केमिकल दौड़ रहा है, जिसको आप ब्लड, प्लाज्मा, क्या क्या नाम देते हैं, ये सब क्या है? केमिकल है। और ये दौड़ता कैसे है? गुरुत्वाकर्षण मींस प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो पहला शरीर आपका कौन सा हुआ? भौतिक शरीर, जिससे आपको पहचाना जाता है। दूसरा शरीर कौन सा हुआ? आपका विद्युत शरीर, जो आप देखेंगे नर्वस सिस्टम की या वेन्स की फॉर्म में है। इसमें ब्लड या केमिकल आप कह सकते हो दौड़ रहा है। तीसरा हमने कहा आत्मिक शरीर, जिसको आप बोलते हैं दिल बोलते हैं, जिसको आप दिल बोलते हैं, ये आपका आत्मिक शरीर है। अब तीनों में से किसी भी एक भी शरीर में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो भौतिक शरीर में आए, चाहे वो विद्युत शरीर में आए, या आत्मिक शरीर में आ जाए, तो ये कहा जाता है कि जीवन लीला खत्म हो गई, क्योंकि इंसान खत्म हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई सदमे वाली खबर आ जाए तो आदमी को आत्मिक शरीर पर चोट पहुंचती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? विद्युत शरीर डिस्टर्ब होता है
और जिससे भौतिक शरीर हमारा खत्म हो जाता है। अब हमने कहा कि विद्युत शरीर में अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाए, विद्युत शरीर में कोई अगर डिस्टरबेंस आ जाए, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए या कुछ भी बढ़ जाए, हमारा बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, कुछ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तभी भी हमारा भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों शरीरों को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। और तीनों शरीरों को स्वस्थ रखने के लिए आपके पास केवल 3 विकल्प हैं। नंबर 1 ध्यान, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 विज्ञान। ध्यान से हम अपने शरीर का बैलेंस मेंटेन करते हैं। ज्ञान से हम ये समझते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए या क्या हमारे शरीर की जरूरत नहीं है। और विज्ञान तो आप जानते ही हैं, विज्ञान से अगर इस शरीर में किसी भी तरीके के इन तीनों में से इन तीनों शरीरों में किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल आ रहा है तो विज्ञान से उसको समय रहते दूर किया जा सकता है। तो हम तीनों शरीरों को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ जो शरीर होता है वही कोई आविष्कार करता है। स्वस्थ शरीर ही एक लंबी दौड़ में भाग ले सकता है। तो पहले नंबर पर अपने तीनों शरीरों को स्वस्थ करने की सोचिए। अब हम आते हैं कि ये जो हमारे शरीर की संरचना है, इन तीनों शरीरों को चलाने के लिए परमात्मा ने कैसे कैसे दिया है। देखिए, सबसे हमको हमारे पूरे शरीर को 7 चक्रों में बांटा गया है। अब कौन सा चक्र क्या करता है मैं बताऊंगा। पहले चक्र का नाम है मूलाधार। बेसिकली हमारी ये यहाँ पर लास्ट बोन होती है, ये लास्ट बोन के पॉइंट पर होता है। बेसिकली यहीं से हमारी मेरुदंड जिसको हम लोग बोलते हैं ये स्टार्ट होती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड आप लोग बोलते हैं। और हमारा लास्ट चक्र है सहस्त्रार्थ, ये बेसिकली ब्रेन के इस पॉइंट पर आता है। यहां से हमारी मेरुदंड स्टार्ट हुई, यहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुई और यहां पर आकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में जाकर खत्म हो जाती है। तो हमारे यहीं से हमारा पहला चक्र स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा मूलाधार। दूसरा हमारा चक्र होता है स्वादिष्ठान। तीसरा हमारा चक्र होता है मणिपुरा। चौथा हमारा चक्र होता है अनाहत। पांचवा हमारा चक्र होता है विशुद्ध। छठवां हमारा चक्र होता है आज्ञा और सातवां हमारा चक्र होता है सहस्त्रार्थ। अब देखिए, ये वाला जो चक्र है मूलाधार और ये स्वादिष्ठान, ये चक्र हमको गॉड ने पहले से ही जगाकर भेजे हैं। देखिए, मूलाधार जैसे ही हमारा जगा तो हम जीव से बुद्धिजीवी बन गए, क्योंकि एक समय हम भी जीव जंतु ही थे। लेकिन जैसे ही परमात्मा को अपनी प्रकृति चलाने के लिए हमारी जरूरत थी तो परमात्मा ने हमारा ये मूलाधार ऑटोमेटिकली जगा दिया। अब जैसे ही हमारा ये चक्र जगा, हमारी बैकबोन सीधी हुई, हमारी बैकबोन सीधी हुई, हम जीव से क्या बन गए? बुद्धिजीवी बन गए। तो यहां से हमारा
इस चक्र के जगने से हम जीव से बुद्धिजीवी बन गए। अब बुद्धिजीवी बनने के बाद हमें परमात्मा की इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमारा दूसरा चक्र है जो कि सेक्स ऑर्गन पर होता है, जिसको बोला जाता है स्वादिष्ठान। इस चक्र के द्वारा हम अपने ही जैसी दूसरी कई रिपल्काएं पैदा करते हैं। तो ये दोनों चक्र परमात्मा ने हमारे जगाकर भेजे हैं। अब ये बाकी चक्र जो हैं वो आप केवल ध्यान से जगा सकते हैं। फिर मैंने कहा मणिपुरा। मणिपुरा ये चक्र आपकी नाभि पर होता है। ये फियर का चक्र होता है। ये आपका भय का चक्र होता है। जैसे ही आप देखेंगे कोई भय भरी खबर आ जाए तो सबसे पहले आपकी नाभि हिल जाती है। सबसे पहले आपकी नाभि में कंपन होता है। ये चक्र थोड़ा सा पुरुषों का मजबूत होता है, लेकिन ये चक्र महिलाओं का हिला हुआ होता है। क्यों हिला हुआ होता है? क्योंकि इसी जगह बच्चे की नाल मां से जुड़ी हुई होती है। इसी चक्र से बच्चा ऑक्सीजन लेता है और मां के पेट में बड़ा होता है। तो मां ने कई बच्चों को जन्म दिया होता है, तो जनरली स्त्रियों का ये चक्र हिला हुआ होता है, लेकिन पुरुषों का ये चक्र थोड़ा सा मजबूत होता है। जो स्त्रियां बच्चे नहीं देना चाहती हैं उनका ये चक्र मजबूत होगा, उनके अंदर फियर कम होगा। चौथा चक्र मैंने कहा अनाहत। ये लव का चक्र होता है। ये चक्र जितना मजबूत होगा फैमिली में उतने ही प्यार ज्यादा होगा। जैसे भारत में अगर आप देखें तो एक जॉइंट फैमिली चलती है। विदेशों में ये चक्र लगभग होता ही नहीं है। क्यों? वहां सिंगल फैमिली सिस्टम चलता है, वहां लव की भावना ही नहीं होती है, एक दूसरे में मोह ही नहीं होता है। तो ये चक्र बेसिकली आपके मोह को जगाता है। फिर हमने कहा विशुद्धि चक्र। ये विशुद्ध चक्र जो होता है ये आपके गले में होता है। जो व्यक्ति इस चक्र को जगा लेगा उसकी भाषा बड़ी ही मधुर हो जाएगी। लोग उस व्यक्ति की आवाज सुनने को तरसेंगे। ये चक्र हमको जगाना पड़ता है। और ये चक्र कैसे जगता है? मौन के द्वारा। जब आप मौन रहते हैं तो ये चक्र धीरे धीरे खुलने लगता है। और जिस दिन आपका ये चक्र जग गया तो आप समझ लीजिए लोग आपकी आवाज को पसंद करने लगेंगे। फिर हमने कहा दोनों आंखों के बीच में होता है आज्ञा चक्र। ये बेसिकली विल पावर का चक्र होता है। जिन लोगों की विल पावर मजबूत होती है कहा जाता है इनका आज्ञा चक्र बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देखेंगे रात में आप सोते समय बोलते हैं कल सुबह से हम योगा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जैसे ही सुबह आती है फिर आप सो जाते हैं। इसका मतलब है आज्ञा चक्र आपका कमजोर है। आप अपने आप को सही तरीके से आज्ञा नहीं दे पाते। जिस दिन ये आज्ञा चक्र आपका मजबूत होगा उस दिन पक्का मान के चलिए आप जो अपने आप को आदेश देंगे अगले दिन ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस आदेश को फॉलो करेगा। जनरली लोगों का ये आज्ञा चक्र कमजोर होता है। तब अगर आपके 6 में से 6 चक्र जग गए तो ये लास्ट चक्र होता है सहजता अर्थ।
जैसे ही आप इस सहस्त्रार्थ पर पहुंच जाते हैं और इस चक्र को जगाने में सफल अगर आप हो गए तो आप भी मान के चलिए आप भी परमात्मा हो गए। तो ये सबसे कीमती चक्र होता है। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी खुशबू अपने आप फैलेगी, अपने आप आपकी खुशबू फैलेगी और लोग आपकी तरफ अपने आप खिंचे चले आएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि चक्र कैसे जगा सकते हैं? तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। किताबों के साथ साथ थोड़ा ध्यान पर भी ध्यान लगाइए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 घंटे ध्यान करिए, पहले मैं कह रहा हूं 1 क्षण ध्यान करिए। अगर 1 क्षण ध्यान हो गया तो पक्का मान के चलिए 1 घंटे भी ध्यान हो पाएगा। लेकिन जैसे ही आप ध्यान लगाने बैठेंगे, ध्यान तो लगेगा नहीं, लेकिन आपका माइंड और कहीं चला जाएगा। इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर आज कोशिश करेंगे तो आज नहीं लगेगा ध्यान, कल पक्का लगेगा और एक ना एक दिन तो ध्यान लग ही जाएगा। इसके लिए सबसे आसान जो थेरेपी है, बहुत सारे मेथड हैं ध्यान के, लेकिन मुझे लगता है जो बुद्ध जी का मेथड है कि सांसों का आना और जाना केवल ध्यान दीजिए। जिस समय सांसों का आना और जाना आप ध्यान दे सकते हैं तो आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे। आप देखेंगे कि अगर आपने इस प्रोसेस को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया तो एक दिन जरूर आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, लेकिन इस उद्देश्य से मत करिएगा कि आपको सुपर ह्यूमन बनना है। आप इस उद्देश्य से करिएगा कि आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो पक्का मान के चलिए लोग आपको एक ना एक दिन ढूंढते हुए आएंगे। जिन लोगों ने ये अपने चक्र जगा लिए और अपने शरीर के स्ट्रक्चर को समझ लिया है, वो पक्का बता रहे हैं वो सुपर ह्यूमन बन गए हैं। बहुत समय नहीं लगेगा, 3 महीने 15 डेज 3 मंथ्स 15 मिनट्स करके देखिएगा, आपको अभूतपूर्व परिवर्तन खुद में ही दिखने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लोगों को बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।